there is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि अब मैं क्या बोलूँ आपके लोगों को। तो बस मेरे दिल में यही आया कि जो भी मैंने सीखा ये हफ्ते भर में, या एटलीस्ट जैन एंड और फेब में स्टार्ट, अभी ये एक हफ्ते में, परमेश्वर ने बस कल इतना ही मुझे बोला कि जो भी तूने सीखा है वो तू मेरे लोगों को बता। और जो भी मैं आपको जो बोलूँगी वो पहले प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई कर लिया है। जो भी फेलियर्स, जो भी अच्छी बात है, जो भी उसका फल है, वो सब मैंने टेस्ट कर लिया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ऐसे। लास्ट 2 वीक्स में कंटिन्यूसली मेरे को एक विजन आ रहा था। 3 बार मैंने जब भी आंखें बंद की तो मुझे एक टॉयलेट दिखा, टॉयलेट बोल, और मैं इसे फ्लश कर रही हूँ। आई एम लाइक, ऐसा विजन मेरे को कभी नहीं आया। आई एम लाइक, ये क्या है परमेश्वर। और तो दूसरी बार आया तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया। आई एम लाइक, मे बी इट्स खाली मेरे विचार होंगे शायद। 3rd टाइम आया और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे ऐसा कभी नहीं आया। तो मैंने पास्टर जोजो को बोला कि मुझे ऐसा आ रहा है, क्या ये मेरे विचार है या लाइक परमेश्वर सच्ची मुझे कुछ बोल रहे हैं। तो हमने प्रार्थना की और परमेश्वर कितने विश्वास योग्य कि उन्होंने उसका उत्तर दिया। और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई और उसमें से एक चीज़ जो मैंने सीखी वो है कि परमेश्वर को हमारे जीवन से बहुत सारी चीज़ें फ्लश करनी है। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से, हमारी आत्मिक जीवन से परमेश्वर को बहुत सारी चीज़ें फ्लश करनी है जो हमें लगता नहीं कि गंदा है, फ्लश की ज़रूरत है, बट वो उतना ही गंदा है। इट्स इक्वल टू लाइक हैविंग अ डर्टी टॉयलेट, बट परमेश्वर को वो साफ़ करना है। और जब मैंने ये सुना और जो भी मैं अभी बोलूँगी वो बहुत ओवरलैपिंग है। प्रॉफिट ने ये प्रीच किया था कोई जूम कॉल पे, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि वहाँ पे जाके तू सुन। सो एक उनका एक सर्मन है, अगर आप ऐप पे है तो आप जाके सुन सकते हैं। इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल वेस्ट मैनेजमेंट। और मैंने वो सुना और परमेश्वर ने वहाँ से बहुत सिखाया और परमेश्वर ने हेल्प किया इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे जीवन में। तो मैं परमेश्वर को बोल रही थी कि ऐसी क्या चीज़ है जो तू चाहता है कि फ्लश हो हमारे जीवन से। और प्रभु कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लाइक एकदम सब एक उसके ही कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आ गई। ये मंथ जो हमारा जो मंथ है उसका थीम क्या है, उसका इंग्लिश में है स्ट्राइफ, मतलब झगड़ा। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुकी है कि ये मंथ में, ये महीने में शत्रु बहुत ट्राई करेगा हमारे बीच झगड़ा लाने के लिए, हमारे बीच वैसे वो बीज बोने के लिए वो वेट कर रहा है शत्रु। और जब परमेश्वर ने कहा कि कैसे हमारे अंदर शत्रु ने बीज बो रखे हैं और जो टाइम पे फूटते हैं, पर परमेश्वर चाहते हम उन बीजों को आज फ्लश कर दें। जो भी बीज जो शत्रु ने बोया है, परमेश्वर उन सबको फ्लश करना चाहते हैं।
और मैं वचन से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरा इतिहास 24 चैप्टर 24 वर्स 17। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि ये स्टोरी में क्या होता है। अगर आप घर जाकर ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 24 दूसरा इतिहास का चैप्टर 24, तो उसमें एक जोएश नाम का या यहूदा नाम का राजा रहता है। वो सिर्फ 7 साल का है और वो राजा बना। और यहूदा जो है वो एक याजक है, वो प्रीस्ट है। और वो प्रीस्ट उस 7 साल के छोटे राजा को सिखाते हैं परमेश्वर के मार्ग पे चलना। और बाइबल कहती है कि यहूदा राजा जोएश ने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा था। और जब कुछ साल बीत गए और जब जो याजक है यहूदा वो जब मर चुके, तब जोएश से कुछ लोग मिलने आए, उनके ही मंत्री, उनके ही मिनिस्टर्स वो राजा से मिलने आए। और हम वहाँ से पढ़ेंगे और वहाँ पे देखते हैं हम आगे क्या होता है। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उसकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूरतों की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो जब वो याजक यहोयादा वो जब गुजर गए, तब राजा के मिनिस्टर्स आते हैं। और फर्स्ट अगर हम देखेंगे वर्स 17, तो वो कहते हैं कि जब वो मिनिस्टर्स आए, जब हाकिम मीन्स मिनिस्टर्स, राजा के पास जाकर कहा, उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तो मैं कह रही थी परमेश्वर ऐसा क्या उनसे कहा कि उसका दिल, राजा का जो दिल जो इतने सालों से 7 साल की उम्र से जो छोटा बच्चा आपको फॉलो कर रहा है, ऐसा वो लोगों ने क्या कहा कि उनका दिल आपसे उठ गया। मतलब आप देख रहे हैं कि वो मिनिस्टर्स आते हैं, वो राजा से बात करते हैं, वो राजा को दंडवत करते हैं और राजा का मन फिर गया। बाइबल कहते हैं दैट द किंग अबैंडन द लॉर्ड। और मैं कह रही थी कि परमेश्वर ऐसा उन्होंने आके क्या कहा, उस टाइम में क्या हुआ कि उनका मन तुझ पे से हट गया। और परमेश्वर ने ये कहा कि यही बीज शत्रु हम में बोना चाहता है। यही बीज परमेश्वर को फ्लश करना है कि जब शत्रु इस महीने आकर हमें परमेश्वर की अगेंस्ट भरमाए, तो हमें एकदम चौकन्ना रहना है कि वो बीज हम उस बीज को नष्ट कर दें। अब देख रहे हैं कि वो राजा इतने सालों तक परमेश्वर के साथ चला, बट कुछ लोग ने आके ऐसे बीज बोए कि उसका मन हट गया। हम सोचते हैं कि अगर कोई और ऑब्वियसली शत्रु लोगों को यूज़ करता है वो बीज बोने के लिए, बट कभी कभी वो हमारे विचार भी होते हैं। कभी कभी वो हमारे विचारों को यूज़ करता है, हमारे थॉट्स, हमारी कल्पनाओं को यूज़ करता है वो बीज बोने के लिए। तो मैं आपको यही अलर्ट करना चाहती हूँ कि द एनिमी विल ट्राई, शत्रु ट्राई करेगा कि आप परमेश्वर के अगेंस्ट हो। जब हम सोचते हैं झगड़े के बारे में, तो हम नॉर्मली ऐसा सोचते हैं ना कि एक इंसान दूसरे इंसान से झगड़ता है या स्ट्राइफ होता है या विरोध होता है, तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान। बट एनिमी का, शत्रु का फर्स्ट गोल यही है कि वो हमें परमेश्वर से अलग कर दे। जब हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, मतलब उसका वो बैटल वो जीत गया।
फिर वो थोड़ी ही देर में वो हमें हमारी रिलेशनशिप्स में भी दिखेगा। तो आप किसकी आवाज़ सुन रहे हैं? अपने आप को जांचिए कि आप किसकी आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आप वो पूरा सेकंड क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास पूरा 24 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राजा ने परमेश्वर को छोड़कर सारे दूसरी मूर्तियों को उससे परमेश्वर माना, और ताकि वो परमेश्वर की भलाई भूल जाए। तो फर्स्ट कि शैतान आपके और परमेश्वर के रिलेशनशिप के पीछे है, वो तोड़ना चाहता है। बट बी अलर्ट। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, ये हफ्ते में क्या हुआ और मैं ये पॉइंट पर मैं कैसे आई। आपको पता है कि मेरा बिजनेस है, राइट? और मैं परमेश्वर के साथ एकदम टाइट थी, एकदम लाइक 2 days 2 दिन में मेरे सब कॉन्ट्रैक्ट्स अब स्टॉप हो गए। लाइक आई हैड 6 कॉन्ट्रैक्ट्स, एक के बाद एक आके दे वर लाइक नो, हमें आपके साथ काम नहीं करना है पीनल। एंड आई एम लाइक ओके, आई मीन लाइक एक आई अंडरस्टैंड, 2 आई अंडरस्टैंड, 6 people। एंड मुझे एकदम वो जॉब वाला फीलिंग आया, ठीक है, वो टाइम पे आई एम लाइक ओ गॉड, क्या आ रहा है। और जब ये हुआ तब आई हर्ड वन वॉइस, कर्स गॉड एंड डाई। आई एम लाइक, वो आवाज़ तुरंत आई कि देख कैसा परमेश्वर है तेरा, तुझसे सब आशीषें ले ली ना। आई एम लाइक नहीं, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, और मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। और तब मैंने ऑपोजिट किया, मैंने ऑल्टर्स बनाए और धन्यवाद दिया। बट तभी परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला वार उसने मेरे और परमेश्वर के बीच में ट्राई किया। तो जब भी आपकी लाइफ में डाउन्स हो या अप्स हो, वो हमेशा ये कोशिश करेगा शत्रु कि आप परमेश्वर से अलग हो जाए। प्रोजेक्ट्स की बात नहीं थी, ये बिजनेस की बात भी नहीं थी, जो मुझे पता है आएगा, बट उसने मेरे और परमेश्वर के रिलेशनशिप के बीच में आने की कोशिश की। तो वहाँ से मैं आपको बोल रही हूँ कि शैतान सबसे पहले ट्राई करेगा कि आप और परमेश्वर अलग हो जाए, क्योंकि आप और परमेश्वर एक टीम है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता, जिसे कोई हरा नहीं सकता। पर अगर आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो वो आपको जीत सकता है। हम एक प्रोवर्ब्स 25:26, नीति वचन 25:26, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह खराब जल स्रोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। और परमेश्वर ने मुझे ये वर्स पे लाया कि अगर मैं शत्रु के कहने पे आ गई होती तो जो परमेश्वर ने श्रोता या जो परमेश्वर ने रिवर, परमेश्वर हमको रिवर कहते हैं, परमेश्वर हमें एक नदी के समान कहते हैं। और वचन कहता है कि जब हम दुष्ट की बातों में आते हैं तो वो हमारे अंदर जो जीवन का जल है उसे गंदा मैला करता है। उसका इंटेंशन ही ये है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा बहती है वो फ्लो को बिगाड़ दे। जब परमेश्वर हमें जीवन का जल कहता है, वी आर द लिविंग वाटर्स, हम जीवन का जल है। परमेश्वर है, यीशु मसीह भी है, बट हम उनके ही जल को हम भी कैरी करते हैं, उनके जल को हम भी बांटते हैं उनकी आत्मा के द्वारा जो हम में है। और जब हम दुष्ट के कहने में आते हैं, जब हम शत्रु की बातों को सुनते हैं तो परमेश्वर हमें एक दूषित जल के जैसे देखते हैं।
सो मैं परमेश्वर से कह रही थी ऐसा क्या हुआ उस राजा के बीच और उनके जो मिनिस्टर्स है, मंत्री हैं उनके बीच, कि वो उनके कहने में आ गया कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। वो एक दूषित जल के समान हो गया वो राजा, उसका जीवन जो जो परमेश्वर के जल को कैरी नहीं कर रहा है। जब ये बात मेरे साथ हुई तो मैंने ये नोट किया कि कैसे शत्रु चाहता है कि हम परमेश्वर पर दोष लगाएं। सब हमारे सारे फेलियर्स कैसे हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। अगर आप ये पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 16:28, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। तो शत्रु ऐसा है, वो परम मित्र बेस्ट फ्रेंड्स में भी फूट ले आता है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे वो कुरकुरे का वो जिंगल याद आ गया, टेढ़ा है पर मेरा है। आई लाइक टेढ़ा है पर ये नहीं होगा मेरा, परमेश्वर है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है क्योंकि शत्रु बहुत टेढ़ा है। वो चाहेगा कि और फूट आए आपके और परमेश्वर के बीच में और आपके और परमेश्वर के लोगों के बीच में। फूट ऐसे भी आए और ऐसे भी, आपके और परमेश्वर के लोगों के बीच में और आप में और परमेश्वर में। और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। कानाफूसी मीन्स गॉसिप, विस्परिंग। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट हमें उस बात के लिए बहुत वार्निंग्स दे चुके हैं कि आप शत्रु की बातों को ना सुने इस पूरे साल, इस पूरे महीने। मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स दूंगी कि कैसे शत्रु कानाफूसी करता है, कैसे शत्रु दूसरों को बहकाता है। हमें भी बहकाता है पर दूसरों को भी। आप जानते हैं कि ईडन के बगीचे में कैसे हम और परमेश्वर बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। जब पाप नहीं था तब भी हम परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड्स थे, एडम और ईव। बट कैसे कानाफूसी करके शत्रु ने ईव को बहकाया और हम परमेश्वर से दूर हो गए। बट प्रभु यीशु की वजह से हम फिर से पास हैं। पर आप देख रहे हैं कि कैसे वचन वो कहता है कि कानाफूसी करने वाले परम मित्रों में भी फूट डालता है। ईव के साथ कानाफूसी की और कौन, हेमान, एस्तर में, बुक ऑफ एस्तर में हेमान और राजा कानाफूसी। हेमान ट्राई कर रहा था कि वे इस यहूदी लोगों का नाश कर दे, बट किसने राजा को भरमाया? हेमान ने। और राजा ने किसकी बात मानी? हेमान की, कि सब इजराइलियों का नाश कर दे। डैनियल के कलीग्स, डैनियल के साथ जो काम करते थे, उन्होंने डैनियल के अगेंस्ट कानाफूसी की, गॉसिप किया, फूट डाला कि डैनियल को सज़ा मिले। अब देख रहे हैं वो ये वर्स कैसे हर एक कैरेक्टर, बाइबल कैरेक्टर पे अप्लाई होता है। कैसे एक मतलब शत्रु ऐसा है जो कानाफूसी करके लोगों को भरमाता है आपके अगेंस्ट। सो बी अलर्ट कि एनिमी, कि शत्रु आपको किसी के बारे में भरमाए नहीं और आपका हृदय क्लीन रहे। ये सीजन आपके दिल में वो फूट का बीज ना बोए। बहुत इजी है भरमा जाना, बट परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। कितनी भी कठिनाई हो, आप परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए, कितना भी लॉस क्यों ना हो, बट
परमेश्वर के अगेंस्ट आपके मन में कोई विचार ना हो। आमीन। जब ये प्रोजेक्ट्स जो चले गए, थोड़े टाइम के लिए मैं सैड थी, लाइक 5 मिनट्स, बट वो 5 मिनट्स मुझे बहुत लंबे लगे मेरी आत्मा में। और मेरे अंदर ही वॉर होने लगा एक। तो हम जब वॉर या हम जब झगड़े के बारे में सोचते तो हम सोचते बाहर होगा, आपके आत्मा के बाहर। बट कभी कभी एनिमी आपके आत्मा में भी झगड़ा ले आता है कि आपके विश्वास से ही आप लड़ते हैं। समटाइम्स वॉर इज विद इन योर सेल्फ। मैं ये वचन पढ़ूंगी आपको और एक्सप्लेन करने के लिए। जेम्स 4:1, तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलासों में उड़ा दो। अगर आप ये जेम्स 4 पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है कि पॉल कहता है कि तुम्हारे अंदर वॉर जो है, तुम्हारे अंदर ही लड़ाई या झगड़े क्यों हो रहे हैं? नॉट जस्ट इन चर्च, नॉट सिर्फ बाहर नहीं, बट देयर इज़ अ वॉर इन यू। और वो लड़ाई परमेश्वर के विरुद्ध है। और पॉल कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी लड़ाइयाँ क्यों है? लाइक व्हाई आर यू स्ट्राइविंग इन योर सेल्फ? तो पॉल कहता है कि तुम इसलिए लड़ते हो क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और तुम्हारी इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि तुम मांगते नहीं हो। और तुम मांगते हो बट वो उसके तुम्हारा मोटिव्स अच्छा नहीं है ना। वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है, वो डिटेल में बताते हैं कि क्यों तुम्हारे अंदर वॉर है। तो ये सीज़न परमेश्वर के पास जाओ। और अगर आपके अंदर आप कोई वॉर देखते हो कि आपके अंदर छोटा सा भी थॉट है परमेश्वर को छोड़ देने का या परमेश्वर के अगेंस्ट जाने का, ब्रिंग इट टू गॉड। परमेश्वर के पास आकर उसे एक्सपोज करें। एंड आई एम सो श्योर परमेश्वर देगा अगर आपके मोटिव्स अच्छे हैं तो। हम प्रोवर्ब्स 20:3 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 20:3, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुषों की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूर्ख झगड़ने के लिए तैयार होते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो थोड़ा हर्ट हुआ। अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वचन ये कहता है दैट इट इज़ अ मार्क ऑफ ऑनर नॉट टू स्टार्ट स्ट्राइफ। लाइक हिंदी में बोलती हूँ कि झगड़ना, जब हम नहीं झगड़ते वो हमारी महिमा ठहरती है, वो हमारा आदर होता है। लाइक जब हम नहीं झगड़ते, जब हम वो उस बीज को ही हटा देते हैं, है ना। जब हम किसी से लड़ते तो हमें सिर्फ पॉइंट प्रूव करना रहता है कि नहीं मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ। बट जब हम वो डिज़ायर, जो वो इच्छा, सही होने की एक इच्छा को जो हम हटा देते हैं तो वो हमारा ही आदर बनता है। मुकदमे से हाथ उठाना या झगड़े से हाथ उठा लेना पुरुषों की महिमा ठहरती है। यहाँ पे पुरुष मीन्स मनुष्य, नॉट मेन, ऑल। तो खाली हम लेडीज़ क्या करेंगे फिर? इट इज़ फॉर ऑल। मनुष्य की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूर्ख झगड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सीजन ना किसी से जानबूझ के आर्गुमेंट करो ही मत। जब हम आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाते हैं ना तो हम उनसे वो पावर ले लेते हैं। अगर
किसी को पॉइंट प्रूव करना है और अगर मैं वो पॉइंट प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं देती हूँ, वो सामने वाले का एकदम मन घुट के रहता है, एंड लाइक फाइन वी लाइक दैट, बट डोंट गो इनटू आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स. प्रोटेक्ट योर हार्ट, अपने हृदय का गार्ड योर हार्ट. हाँ, थैंक यू. दिस सीजन डो नॉट go into arguments. Do not. Proverbs 17 verse 14. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर झगड़े के बारे में क्या सोचते हैं. सबसे पहले तो परमेश्वर की नज़र में अननेसेसरी झगड़ा करना या अननेसेसरी स्ट्राइफ एक मूर्खता है. और जो झगड़ता नहीं है, जो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाता, उसे परमेश्वर एक वाइज पर्सन की तरह देखता है. और सेकंड मैं दिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर झगड़े के बारे में क्या सोचते हैं. झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है. झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है. अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इट्स क्वारलिंग और स्ट्राइफिंग इज लाइक अ डैम, ब्रोकन डैम. You stop it before it breaks even more. एक बांध मतलब डैम, जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं. उसमें एक छेद होता है ना, थोड़ा थोड़ा लीक होते रहता है. पर जब वो डैम का वॉल टूट जाने लगता है, तो कैसे पानी एकदम उसका बहाव कैसे आता है, वैसे ही झगड़ा है. वो स्टार्ट धीरे धीरे होगा, बट एक दिन हमें पता भी नहीं चलेगा और वो बहुत बढ़ गया रहेगा. सो परमेश्वर कहता है कि झगड़ा बढ़ने से पहले उसे छोड़ दो, उससे रिजॉल्व मत करो, आर्ग्यूमेंट के एंड तक मत पहुंचो, बट उसे छोड़ दो. और अगर आपके अंदर परमेश्वर के अगेंस्ट कुछ है तो उसे रिजॉल्व करो, परमेश्वर के पास लेकर आओ. परमेश्वर से आप कह सकते हैं, प्रभु मैं बहुत गुस्सा हूँ कि शत्रु ने मेरे साथ ऐसा किया, बट मैं आपको दोष नहीं लगाऊंगी. रिजॉल्व इट विद गॉड. परमेश्वर के साथ आप बैठकर उस जो बीज जो शत्रु बोना चाहता है उसे आप निकालो. बट अगर आपके भाई या बहन या आपके फ्रेंड्स के बीच में ऐसा झगड़ा हो तो वहाँ छोड़ दो, परमेश्वर को निपटने दो वहाँ पे. और एक वचन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 22 वर्स 10. ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे. परमेश्वर कहते हैं जो ठट्ठा उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाना मतलब स्कॉफिंग, हिंदी मजाक भी बोल सकते हैं, बट मजाक जो हर्ट कर देते, जो सामने वाले को तोड़ दे, उसे ठट्ठा कहते हैं. नॉट वेरी फनी कि चार लोग हंसते हैं, बट जो सामने वाले को, जिसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे तोड़ देता है, उसे ठट्ठा उड़ाना कहते हैं. तो परमेश्वर कहते हैं वैसे लोगों को तो निकाल दे. और दैट ऑल्सो मीन्स कि हमारे विचार जो हमें अगेंस्ट करते परमेश्वर के, जो परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते, वैसे विचारों को भी निकाल दे, तो झगड़ा मिट जाएगा. अगर आप देखेंगे कि हमेशा झगड़ा ब्लेम से स्टार्ट होता है, कहीं पे भी, लाइक देयर हैज टू बी ब्लेम. और दोष लगाने का टाइटल किसको दिया है? शत्रु को. वो दोष लगाने वाला है, वो भाइयों को अलग कर देने वाला, वो दोस्तों को अलग कर देने वाला, ये उसके सब टाइटल्स है शत्रु के. बट जब हम उसे निकाल देते हैं, जब हम उसे हटा देते हैं, जब हम शत्रु को जगह नहीं देते, तब झगड़ा मिट जाता है. सो इस वचन को ध्यान रखना. आप ये वचन का उपयोग आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी कर सकते हैं कि कौन आपका ठट्ठा उड़ाता है.
या अगर आप अनजाने में किसी का ठट्ठा उड़ा रहे हैं। आमेन। मैं किसी को यहाँ पे गिल्टी फील नहीं करा रही हूँ, बट जस्ट चेक कि झगड़े की शुरुआत कहाँ से हो रही है। इन्वेस्टिगेट। जब मुझे वो विजन्स आए फ्लश के, और तब फिर मैंने परमेश्वर को खोजा ये 2 हफ्ते कि प्रभु क्या चीज़ है जो आपको मेरी लाइफ से फ्लश करनी है ना, क्या चीज़ है जिससे आपको मुझे शुद्ध करना है ना। और जब मैंने प्रॉफिट का सर्मन सुना तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ कही कि गॉड इज़ अ मास्टर प्लम्बर, ही विल फिक्स थिंग्स फॉर यू। उन्होंने और एक चीज़ ये कहा जो मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए कि परमेश्वर हमें कहते हैं कि यू आर द सिटी ऑन द हिल, कि हम एक शहर है जो हिल पे है, एंड एवरी सिटी नीड्स एन इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम, राइट। और जब मैंने वो सुना तब मैंने कहा प्रभु वो आप करिए जो ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट करना है आप मुझ में, बट फ्लश थिंग्स आउट। मुझ में से वो सारी गंदगी जो आपको लगती है गंदगी है वो निकालिए। और परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने वो बीज जो शत्रु बोना चाह रहा था मेरे हृदय में, वो परमेश्वर ने निकाला। तो मैं ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई बीज जो आपको परमेश्वर दिखाए, जो परमेश्वर जब आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर जब आपको दिखाते हैं, रिवील करते हैं, उसे क्लीन करें। जब हम शुद्ध रहेंगे तो हम किसी झगड़े को स्थान नहीं देंगे। और जब मैं ये झगड़े के बारे में पढ़ रही थी तो पता नहीं कौन सा वचन, बट मैंने नोट नहीं किया, पर उसमें लिखा था कि प्राइड इज द रूट ऑफ स्ट्राइफ। अगर किसी को बहुत झगड़ा करना है ना आपसे, मतलब बैकग्राउंड में ना बहुत प्राइड है, इट्स अ रूट। स्ट्राइफ इज अ फ्रूट। झगड़ा एक फ्रूट है और उसका रूट है प्राइड। मुझे इसको नीचे गिराना ही है आर्ग्यूमेंट में। I want to make sure that he or she gets hurt. That is the pride. So देखो आपकी क्या है, अगर क्या वो प्राइड आपके दिल में है किसी के लिए या इवन परमेश्वर के लिए, बी केयरफुल अबाउट इट। एंड अगर है, गो टू गॉड। अगर वो रूट कॉज आपको परमेश्वर आपको बोलते हैं कि दिस इज द रूट, I don't like you arguing so much. Deal with it. Deal it with God. Amen. और एक चीज़ आर्ग्यूमेंट के बारे में जब मैं सोच रही थी तो परमेश्वर ने एक चीज़ कहा, हम झगड़ते हैं या हम लड़ते हैं लोगों से, या हम we try to get even with them. It also shows, वो भी दिखाता है कि हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब हम झगड़ा करते हैं, जब हम ट्राई करते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, बट परमेश्वर कहता है कि बदला लेना तो मेरा काम है, इवन होना मेरा काम है। अगर तुम ही झगड़ा करके सेटल तुमको ही करना है, दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट मी। तुम मुझ पे विश्वास नहीं करता कि मैं तेरे लिए लड़ सकता हूँ। और फिर परमेश्वर मुझे वो स्क्रिप्चर पे लेके आया, लव्य व्यवस्था 19:18। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे को अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। मतलब परमेश्वर कहते हैं पलटा लेना मीन्स डू नॉट रिवेंज, डू नॉट गेट इवन, बदला मत लेना, और न अपने भाइयों से बैर रखना। बैर रखना मीन्स हेट, बी एंग्री और स्ट्राइफ और झगड़ा करना, पर एक दूसरे से प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। एंड मैं सोचती थी प्रभु आपने ऐसा लास्ट में आपने ऐसा इंट्रो क्यों दिया, मैं यहोवा हूँ।
परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं परमेश्वर हूँ और ये सारा चीज़ मेरा काम है। पलटा लेना, बदला लेना, टू गेट इवन, टू गिव यू जस्टिस, आपको न्याय दिलाना, आपके लिए लड़ना, वो सब परमेश्वर का काम है और वो यहोवा है, हम नहीं। हम यहोवा नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है। तो हमारा कोई अधिकार भी नहीं बनता कि हम किसी से झगड़े और उससे बदला लें। बट प्रभु यीशु कितने अलग हैं। मैं जब सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कैसे परमेश्वर हो आप यार, इतने प्यारे कैसे हो। परमेश्वर मुझे ये स्क्रिप्चर याद दिला रहा था कि जब तुम्हारे एक गाल पे कोई तुम्हें मारे तो तुम दूसरा दो, तुम्हारा कोट ले ले, मैथ्यू में ही है, तो तुम उसे और अपना वस्त्र दो। अगर वो तुम्हें एक माइल घसीटे तो तुम उनके साथ 2 जाओ। दिस इज़ वॉट गॉड इज़ एक्सपेक्टिंग, नॉट तू मेरे को बजाएगा तो मैं भी तेरे को बजाऊंगा, है ना। तो जब मैं छोटी थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया था, तुझे कोई मारे तो काट के आना। और मैंने काटा था एक लड़के को। बट वो वर्ल्ड सिखाता है हमें, है ना। वो वर्ल्ड हमें ये सिखाता है कि अगर तुम्हें हर्ट करे तो यू हर्ट बैक। बट वो परमेश्वर हमें नहीं सिखाते। परमेश्वर सिखाते अगर तुम्हारे से कोई वस्त्र ले ले तो तुम उसे अपना और वस्त्र दो। और इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे, बिकॉज तुमने प्रभु यीशु जैसा एक्ट किया वो सिचुएशन में, और तुम झगड़े नहीं और तुम चिल्लाए नहीं, बट तुमने प्रभु के हाथ में वो चीज़ दे दी, तो अब परमेश्वर एकदम ऐसा मस्त कमबैक देगा उसको, यू नो। ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पे विश्वास रखो कि वो आपके लिए लड़ेंगे, और जितना भी अनजस्ट सिचुएशंस में शत्रु ने आपको डाला है, परमेश्वर उसे आपको बाहर निकालेंगे। आमीन। हम मैथ्यू 5:23 पढ़ेंगे। मत्ती 5:23। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मुझे बहुत पसंद है, इंग्लिश में लिखा है, एंड सडनली when you come to altar and suddenly you remember that your brother has something against you, not you. When your brother has something against you. मैं सोची थी कि पूरे टाइम में वो भाई जो गिफ्ट लेके आया है उसको याद नहीं आया, बट ऑल्टर पे आके उसको कैसा याद आया, जब उसके हाथ में ऑफरिंग है, जब वो देने जा रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति ना तुझे स्मरण दिलाएगी कि तेरे भाई के अगेंस्ट, तेरे भाई का दिल तूने जाने अनजाने में तोड़ा है। मेरी उपस्थिति तुझे याद दिलाएगी। When you come in my presence, जब तू मेरी उपस्थिति में आएगा तब मेरी उपस्थिति तुझे स्मरण दिलाएगी, तब तू तेरी भेंटवाई छोड़ देना और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। और मैं कह रही थी कि प्रभु अगर मैंने माफ़ कर दिया तो, बट स्टिल गो ट्राई टू बी वन विद द ब्रदर और सिस्टर। अगर वो नहीं माफ़ करना चाहते कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट हमें पता है कि नो परमेश्वर के सामने हम क्लीन हैं। सो दिस सीजन, दिस वर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और हम देखते हैं कि हमें जब परमेश्वर याद दिलाते हैं, बी सेंसिटिव, हमें बहुत सेंसिटिव रहना है कि जब परमेश्वर हमें याद दिला रहे कि यू नो कोई हर्ट है तो मेल मिलाप करो। आमीन। और एक लास्ट वचन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये हमारे इस मंथ का थीम है, जेनेसिस 26:22। थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ मैं इस स्टोरी का कि कैसे आइजैक गेरार में जाकर
आइजैक और उसके सर्वेंट्स कुआं खोदते हैं, वेल वो डिग करते हैं। और पहले वेल में जब वो खोदते, पहला कुआं खोदते तो फिलिस्तीनी लोग आके ले लेते हैं। फिर सेकंड खोदते तो वो भी ले लेते हैं। फिर थर्ड में उसको विजेता मिलती है, लाइक कोई झगड़ने नहीं आता। अगर आप आइजैक को देखेंगे तो उसमें ये सारी क्वालिटीज़ थी। ही वॉज ऑनरेबल, उसने झगड़ा नहीं स्टार्ट किया। और वो बहुत वेल्दी पर्सन है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे स्टार्टिंग में तो लिखा है कि उधर वो एरिया जिसमें आइजैक था, उसका राजा भी आइजैक से डरता था। बट आइजैक चाहता तो आइजैक बदला ले सकता था। फर्स्ट कुएं के झगड़े में ही वो उस he was capable to take that well back, first well, but he didn't strive. He let it go. He could have, वो पहले कुएं में ही वो लड़ सकता था और वो ले सकता था, पर उसने किया नहीं। क्यों? Because he knew his place, he knew his position, कि मैं एक कुएं के लिए क्यों झगड़ूं। मैं बहुत कुएं, जहाँ पे भी मैं चाहूँ मैं कुआं खोदूंगा और परमेश्वर पानी देगा। उसे पता था वो कौन था। उसको पता था कि झगड़ा डिसऑनर ही लेके आएगा, इसलिए उसने 2 कुएं छोड़ दिए और थर्ड में उसको सक्सेस मिला। तो हम पढ़ेंगे, तब उससे वहाँ से कुछ करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। सो उसने उसका नाम यह रखकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फलेंगे फूलेंगे। जब उसने झगड़ा नहीं किया, जब उसने छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने वो देखा कि ही इज़ वाइज। वो आइजैक और उसके जो सर्वेंट्स हैं बहुत वाइज है, वो झगड़े में नहीं फंसे। तो अब मैं उन्हें और फ्रूटफुल बनाऊंगा। आप देख रहे हैं कि कैसे उसने उस जगह का नाम रेहोबोत रखा कि परमेश्वर ने हमें और स्थान दिया बढ़ने के लिए, और अब हम फूले फलेंगे। मतलब उस आइजैक का फूलना और फलना अटैच था उसके न झगड़ने में। His fruitfulness was attached, it was tied to like not strive or not bring strife. अगर वो करता तो वो ये मिस कर जाता और शायद वो और एक खोदता। तो जितना हम नहीं झगड़ेंगे, जितना हम शांति बनाए रखेंगे, उतना हम फ्रूटफुल होंगे। प्रोवर्ब्स में एक वचन है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आप गूगल कर सकते हैं घर जाकर। उसमें सोलोमन कहता है, पीसफुल हार्ट लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी, सेम वे अ पीसफुल हार्ट लीड्स टू फ्रूटफुलनेस, नॉट अ हार्ट दैट इज फुल ऑफ स्ट्राइफ। एक शांत हृदय फलवंतता लेकर आता है। एक शांत हृदय एक हेल्दी बॉडी देता है। दिस इज व्हाट गॉड सेज। If you want to be fruitful this season, stop fighting and getting into unnecessary battles. Not all battles are for you. But keep peace. Keep peace. अगर आप यही घर जाकर और पढ़ेंगे तो ये दिस इज़ नॉट, ये थर्ड वेल जो खोदा है वो लास्ट नहीं है। वो आगे थोड़े स्क्रिप्चर्स में और एक वेल खोदता है, बट उसमें ना किंग आता है और किंग आके आइजैक को मिलता है और वो कहता है कि आइजैक कहता है कि तू यहाँ क्यों आया, तूने तो मुझे तेरे देश से निकाल दिया। तो किंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर तेरे साथ है और परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा, इसलिए तू मुझसे वादा कर। राजा आइजैक को कहता है कि तू मुझसे लड़ेगा नहीं, You make a treaty with me that you will not fight me, you will not meddle with my business. किंग राजा से आइजैक से कहता है और आइजैक वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं तुझसे लड़ूंगा नहीं, चाहे तूने मुझे तेरे देश से निकाल दिया, बट मैं तुझसे लड़ूंगा नहीं कभी भी फ्यूचर में।
और अगर आप वो वचन पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वर्स कहता है तुरंत वही मोमेंट आइजैक के सर्वेंट्स आते हैं और वो कहता है कि सर्वेंट्स कहते हैं कि हमने और एक कुआं खोदा है, हमें और एक कुआं नया मिला है। और आइजैक उसको वो कुएं को लिखता है वेल ऑफ द ओथ, वेल ऑफ द प्रॉमिस। तो परमेश्वर देखते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, वेल ऑफ द प्रॉमिस। और ये ईयर हमारा प्रॉमिस लैंड का है, तो परमेश्वर आपको आपका प्रॉमिस वेल देगा जहाँ से आप फलवंत होंगे। डू नॉट स्ट्राइव, शत्रु को अपने अंदर बीज मत बोने दो, चाहे वो निराशा के हो, चाहे वो झगड़े के हो, है ना। जोब को भी वैसे ही शत्रु ने टेस्ट किया ना, कि उसने सब ले लिया पर वो देख रहा था कि क्या तेरा दिल परमेश्वर के अगेंस्ट है कि नहीं। एनिमी विल टेस्ट हाउ इज योर हार्ट, आपका हृदय कैसा है, शत्रु परखेगा। बी विथ गॉड, आमेन।